हेलो राधे राधे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कटोरी ब्लाउज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारा कटोरी ब्लाउज है जिसमें हार्ट शेप से मैंने पीछे गला दिया हुआ है। अब देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब हमें जितनी हमारी लंबाई है उसके हिसाब से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसमें मार्किंग कर लेनी है। मैंने मार्किंग की है। आपकी जितनी भी लंबाई है उसके हिसाब से आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेके आप मार्किंग कर लें। और जितना हमारा शोल्डर है मैं फुल शोल्डर पे बनाती हूँ। ये हमारे 8 इंच ले लिया है हमारा 8 इंच। उसमें हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया हुआ है। तो देखिए जब मैंने हाफ इंच पे निशान लगा लिया है। मैं पहले शोल्डर पे निशान लगा लेना है। अब जितना हमारा हमें शोल्डर चाहिए उसके हिसाब से हमें कितना गला रखना है। मैंने 3.5 इंची पे रखा हुआ है। 3.5 इंची पे मैंने शोल्डर डाउन कर लिया है। अब जो हमारा इस आर्मोल निकालने का तरीका है वो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। इसी के हिसाब से अब आर्मोल निकाल लें। अब देखिए यहाँ से हमें अपना पहले शोल्डर फिर हमें फ्रंट क्रॉस एंड इस तरह से मैं अपना स्कल पर कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 11 इंची पे निशान लगाया हुआ है पॉइंट के लिए। इसमें हमें पॉइंट रखना है और नीचे हमें कटोरी लेनी है। कटोरी का पूरा डिजाइन बनाना है। उसी के हिसाब से हमने इसमें पूरा लिया है जितना हमने ऊपर लिया है। अब देखिए ये हमारा 9.5 इंची चेस्ट है पूरा 10 इंच। इसके हिसाब से 7.5 माइनस करते हुए हमें पूरा आर्मोल ले लेना है। हमारा इतना आर्मोल है। अब देखिए पहले हमें सीधी रेखा बना लेनी है। ये हमारे 3 पॉइंट है। इसमें हम कटोरी के लिए अंडर अंडर चेस्ट ये हमने सब पर निशान लगा लिए हैं। अब देखिए अब है मेन चीज कि यहाँ से हम समझते हैं। अरे 2 इंच का हमें 2 इंची में एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए मैं पीछे की साइड आगे की साइड हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है क्योंकि कटोरी बनाने के लिए हमें 1.5 इंची हाँ हाँ सामने वाली साइड से चाहिए। इसलिए मैंने 2 इंची यहाँ से रखा हुआ है। अब हम 2.5 इंची पर चेस्ट का 12वां हिस्सा चेस्ट का 12वां हिस्सा जो भी आएगा वो हम यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड में ले लेंगे। ये मेरा 3.25 इंची पर आया है। और मैंने 1-1 इंची सबके लिए जरूरी है। 1 इंची तो लेना। आप जैसे हैवी साइज है तो हम 1.25 इंची भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने सीधा सीधा इस तरह से हमने ले लिया है। ये जो प्लेट जो पॉइंट होता है वो उसको हमें निकालना होता है। उसके हिसाब से हम इस तरह से इसका बॉडी कट का कटोरी ब्लाउज में यही फिटिंग लाइन होती है। अब देखिए इधर से हमने इधर तिरछा करते हुए आप थोड़ा इसको डाउन भी कर सकते हैं।
आप भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा डाउन करेंगे तो फिटिंग नॉर्मल आएगी, और थोड़ा हैवी ऊपर की साइड लेंगे तो फिटिंग जैसे टीनेजर्स पहनते हैं उसी हिसाब से आती है। देखिए ये मैंने 1.5 इंची पे निशान लगाते हुए इस तरह से हमने जो हमें गोलाई का हिसाब है, सॉरी 2 इंची पे एक्स्ट्रा रखते हुए कटोरी ब्लाउज पे मैं जो भी हमारा मार्जिन होगा, सॉरी जो भी हमारा गला बनाना है उसका हम नाप ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पहले गले का शेप रखना है, जो भी आप गले का शेप रखना चाहें मैंने गोल रखा है। आप चाहे तो हार्ट शेप, स्वीट हार्ट नेक, कोई भी आप नेक रख सकते हैं, और नेक को नापते हुए ही बनाएंगे, क्योंकि गला बड़ा हो जाता है आगे से तो अच्छा नहीं लगता। अब देखिए हमें गला वही बनाना है जहाँ हमें मैं मैंने सिलाई के लिए 3.5 इंची का, जो 3.5 इंची का हमने गला बनाया है आगे का चौड़ाई में, और वही 7 इंची का कॉपर गला बनाया है हमने। देखिए हमने इसकी मार्किंग कर ली है, मार्किंग कर ली है। अब जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, देखिए इस तरह से हमें पूरी मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा रफ कपड़ा है, जो हिस्सा हमने इधर लिया है वही हिस्सा हमें उधर लेना है। चेस्ट का 10वां हिस्सा जो भी है 10/4 करते हुए ले लेना है। और जो हमने 2 निशान लगाए हुए हैं, अब पहले हमें इधर की गोलाई ले लेनी है। देखिए कटोरी शेप बनानी है। देखिए इस तरह से हमें पहले आर्मोल शेप से इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए किस तरह से हम शेपर को घुमाते हुए इस तरह से हमें कटोरी की शेप डाल दें। जो हमारी कटोरी की शेप है वो इस तरह से आएगी। थोड़ा सा हाँ चेस्ट हैवी है, उसके हिसाब से थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे। और हम देखिए इस तरह से हमें दोनों ही साइड से नापते हुए हमें शेप लेनी है। हमारी कटोरी का हमारा ये जो पॉइंट आया था उससे हमने ऊपर भी ले लिया है। मैं जितना देखिए हमें जो हमारा साइज है उससे 2 इंची हमें देते हुए अपनी कटिंग कर लिया है। अब हमें आधा आधा इंच का मार्जिन दोनों तरफ चाहिए। हम देखिए इस तरह से आर्मोल नाप सकते हैं, हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। जो भी आर्मोल आता है उसको इस तरह से आप नीचे टेप सहायता से रख के नाप भी सकते हैं। अब इस स्थल में हमारा या तो कटोरी का शेप निकाल सकते हैं, या हम फुल बॉडी का शेप निकाल सकते हैं। आधा इंच का ऊपर जगह छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जो मेन चीज है वो भी हम बता इस तरह से पहले हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो निकाल देंगे।
आपकी अगर कटिंग परफेक्ट होती है तो ब्लाउज परफेक्ट बनकर ही आता है। अब देखिए, जो हमें कटोरी है वो हम अलग कपड़े से निकालेंगे, दूसरे कपड़े से। अब इसमें जो हमने कटिंग किया हुआ है उससे हम इसकी कटिंग प्रॉपर ले लेंगे। अब ऐसे कट करते हुए क्योंकि हमारा एक ही वो निकल पाएगा इसमें, क्योंकि आधा इंच इधर सिलाई के लिए चाहिए, आधा इंच इधर सिलाई के लिए चाहिए, इसलिए हमने इसको बॉडी का ही हिस्सा डाला हुआ है, कटोरी का हम अलग से ही निकालेंगे। अब देखिए, जो मैं आधा इंची आगे की साइड से ही मैं इधर से भी इस तरह से तिरछा करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आधा इंची पहले ही मैंने निशान लगा लिया था। देखिए, ये हमारे 2 पीस निकल के आ गए हैं। ये हमारा बॉडी का है, जिसमें हाफ इंच मैंने ऐड कर लिया है। और ये कटोरी में भी हमें, अब देखिए, इसकी इस तरह से हमें ये वाला बॉडी का हिस्सा तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से ये मेरा ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग का मैंने पहले ड्राफ्टिंग बनाई है कटोरी की, उसके बाद मैंने अस्तर पर कटिंग किया हुआ है। हमें जितना ना देखिए, अगर हमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए, वो हमने हाफ हाफ इंच ही अदा करते हुए हमें जिस साइड मार्जिन नहीं चाहिए साइड हमें उसी तरह से ले लेना है, जिस तरह से हमने ड्राफ्टिंग काटी है। देखिए, मैंने नीचे की साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, और जो बगल की साइड है उस जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस किया हुआ है। देखिए, ऐसे ही हमें निशान लगाते हुए अपना पूरी फुल कटिंग कर लेनी है इस साइड की। अब आते हैं हम कटोरी की साइड। इस तरह से हम कम कपड़े में भी अच्छा ब्लाउज बना लेते हैं, क्योंकि आप ड्राफ्टिंग अगर आप डायरेक्ट काटेंगे तो हमें कपड़ा ज़्यादा चाहता है। अब देखिए, इस तरह से हमें कटोरी रखी हुई है। देखिए, हमें आधा इंची स्टिचिंग के लिए चाहिए, तो हमने आधा आधा इंची इधर एक्स्ट्रा लिया हुआ है। साइड से हमें बिल्कुल चाहिए नहीं मार्जिन, तो हमने साइड से नहीं लिया। ये हमारा गली का साइड है, और जो साइड हमारा एक है, हमें 2 कटोरी के लिए कपड़ा काटना है डबल करके ही। आधा इंच का देखिए हम मार्जिन लेते हुए, जहाँ हमें मार्जिन नहीं चाहिए वो आप देख रहे होंगे, आधा इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें अपनी इसकी कटिंग कर लेनी है। कम कपड़े से भी बहुत अच्छी, इस तरह से कटिंग करने से कम कपड़े में भी हम हम ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। डबल डबल जो हमने कपड़ा निकाला हुआ है, अभी हम मेन फैब्रिक के साथ भी इस तरह से ही रख के हम कटिंग कर लेंगे। अभी इसकी बेल्ट नहीं बनाई है। बेल्ट के लिए जब दोनों चीज़ें रेडी हो जाती हैं, तब हम बेल्ट
नाप लेके तब हम बनाते हैं, क्योंकि बेल्ट अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो इसी हिसाब से मैं पूरी आराम आराम से वीडियो बनाई है, जिससे तो सभी लोगों की समझ में आए। अगर पसंद आए प्लीज लाइक जरूर करें। इस तरह से हमारी 2 कटोरी और आगे का हिस्सा पक कर गया है। मैं जो मेन बीच का भाग है, मैं उल्टे ना जॉइंट हो जाए इसलिए हमें आगे के दोनों पार्टों में एक साइड का बन जाएगा तो दिक्कत होगी। ये हमने नोच लगा दिए हैं। अब देखिए ये दोनों पार्ट हो गए हैं, इसको भी मैं मेन फैब्रिक के साथ भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब देखिए जो हमने पीसेस लिए हैं उनको एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है पहले। अच्छा कर लेंगे। चारों तरफ से ही कच्चा करते हैं, जिससे हमारी बबल्स नहीं बनते हैं कपड़े में और इधर उधर होने का डर नहीं रहता है, जो हमारे ऊपर का कपड़ा भी सही रहता है। हमें चारों पीस में पहले कच्चा कर लेना है। फिर आप कच्चा करने के बाद इंटरलॉक भी कर लें, या आप एक साथ भी इंटरलॉक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा जो इस तरह से आराम से इन दोनों पीस पर कटोरियों में कच्चा कर दिया है। कच्चा करने के बाद हमने स्टिच भी डबल स्टिच लगा ली है। इस तरह से हमारा ये पॉइंट बन के आएगा। आप चाहें तो इसको मुक्का वाला बना सकते हैं, आप चाहें तो वैसे बॉडी कट में हमारा मुक्का वाला भी ज़्यादा अच्छा चलता है। अब जो
हमारा पार्ट है उसको इस हिसाब से इस तरह से रखते हुए मैं नीचे से पहले नाप लें। नाप के पूरा आ रहा है। देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। कि हमारे इस तरह से सिलाई लग चुकी है। इस तरह से हमें रखते हुए मैं अपनी बेल्ट कट कर लेनी है। फिर इसे स्टिचिंग करने के बाद हमें इंटरलॉक भी इस तरह से कर लेनी है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा स्किप कर करके हम दिखा रहे हैं। नया हुआ है। जो बेल्ट कट की है उसको नीचे से साइड से हमें कच्चा कर लेना है। नीचे से तो हम उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे। उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमें नीचे तुरपाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। कटोरी ब्लाउज कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें। इस तरह से हमें बेल्ट निकाल लेनी है और बेल्ट निकाल के उसको मैन के साथ स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा करके भी इस तरह से हमें बेल्ट को रख के लगा लेना है। फिर से हमें स्टिच कर लेना है। ये पीछे का है, इसको भी अंडरग्राउंड करके बना लेना है। और जो हमें दिल की शेप से बनाना है उसको मैंने इस तरह से पहले फीलिंग पेपर पर ड्रॉ किया है, उसके बाद कपड़े पर स्टिच कर लिया है। अब स्टिच किया है उसको हम अंदर की कच्चा, पहले इसको कच्चा कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ बनता है। जितनी हमारी बाहरी फिनिशिंग होती है उतनी ही हमें अंदर की फिनिशिंग देनी जरूरी होती है। अंदर से हमारा भी आ, आ, अच्छा होना चाहिए। देखिए अब ये बन चुका है। अब हमें आलपिन की सहायता से इसको ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। बीच बीच में देखिए यहाँ से हमें स्टिच करते हुए यहाँ तक तरह से हमें स्टिच कर लेना है, जो जिस पर हमने ड्रॉ किया है।
जो पॉइंट अच्छी तरह बनाना है, उसको सुई को अंदर रखते हुए फिर हमें अच्छी तरह से निकालना है। बीच में हमें कट करते हुए थोड़ा पहले बीच में हमें कट कर लेना है। करना है, हमारी सिलाई करनी चाहिए। देखिए कर लिया है और इसको हम पलट ऐसे पलटते हुए पीछे की साइड से कलर कर लेनी है और इस तरह से हमारा ब्लाउज बन आगे पीछे का तैयार हो गया। देखिए अच्छे बन के आया है गला। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। देखिए मैं ब्लाउज का फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से मैं सबसे ज्यादा हमें प्लीज की ज्यादा जरूरत होती है। कटोरी ब्लाउज मैं बहुत जल्दी डबल कटोरी ब्लाउज भी लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।